हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम लीज एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लीज एग्रीमेंट में एक ऐसी कंडीशन आती है जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और किराएदार घर को खाली नहीं करता या फिर किराया देता रहता है, तो उस कंडीशन में लीज एग्रीमेंट का क्या होता है। इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 116 में डिफाइन किया गया है। तो वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद भी अगर किराएदार मकान को खाली नहीं करता है और मकान मालिक भी उससे मकान खाली नहीं कराता है, तो इसे हम इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर की कंडीशन कहते हैं। सेक्शन 116 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। होल्डिंग ओवर कॉन्सेप्ट वहां पर जन्म लेता है जब कोई लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान या फिर जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ता। एज पर सेक्शन 116, अगर लीज एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद भी मकान या दुकान खाली नहीं करता और किराया भी देता रहता है और मकान मालिक उस किराए को एक्सेप्ट भी करता रहता है और किराएदार को घर खाली करने को नहीं कहता, तो साल दर साल लीज एग्रीमेंट को रिन्यू मान लिया जाता है। पर अगर किराएदार मकान मालिक की सहमति के बिना कब्जा नहीं छोड़ता है, तो मकान मालिक सूट फॉर एविक्शन और रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और किराएदार को प्रॉपर्टी पर अनऑथोराइज कब्जा करने के लिए और मुआवजे का भुगतान करना भी पड़ सकता है। तो होल्डिंग ओवर कंडीशन कब लागू होती है? इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। पहला ये कि लीज लीगल होनी चाहिए। लीज एक टाइम पीरियड के लिए भी होना चाहिए और सबसे बड़ी कंडीशन कि लीज पीरियड खत्म हो गया हो और उसके बाद भी किराएदार ने कब्जा अपने पास रखा हो। किराएदार लगातार किराया दे रहा हो और मकान मालिक उसे एक्सेप्ट करता हो। तो इस तरह से इन शर्तों के होते हुए अगर किराएदार ने किराया दिया और मकान मालिक ने किराया एक्सेप्ट कर लिया, तब टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर का जन्म होता है, जिसके बाद मेन लीज एग्रीमेंट रिन्यू मान लिया जाता है और ये लीज एग्रीमेंट उतने टाइम के लिए ही रिव्यू होता है जितने टाइम के लिए जो पहला एग्रीमेंट बनाया गया था उसी हिसाब से वो लीज एग्रीमेंट रिन्यू होता है। जैसे कि अगर पहला एग्रीमेंट 1 साल के लिए बनाया गया था, तो होल्डिंग ओवर में ये एग्रीमेंट 1 साल के लिए, और अगर 1 महीने के लिए था तो 1 महीने के लिए ही रिन्यू माना जाएगा। तो हो फ्रेंड की होल्डिंग ओवर का ये कॉन्सेप्ट और सेक्शन 116 आपको समझ आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।